हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में फजन रूल करना था, लेकिन एक क्वेश्चन आया है कि जो O3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो थर्ड वाला शायद गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम जब रेजोनेंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल के कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल होने चाहिए, या फिर उनमें पहली कंडीशन ऐसी है। ठीक है, रेजोनेंस के लिए क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, सिंगल डबल ऐसे बॉन्ड होने चाहिए, या फिर सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, सिंगल डबल सिंगल और रेडिकल भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन देखी जाए तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस मैंने बताया था, रेजोनेंस कुछ नहीं होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम क्या चाहते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बनाना चाहें तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें कि एक बॉन्ड जो इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, हम चाहें इनमें बॉन्ड बनाना चाहें तो इनमें बना सकते हैं, हम इनके बीच में बॉन्ड बनाना चाहें तो इनके बीच में बॉन्ड बनाना चाहते हैं। हम ये 2 इलेक्ट्रॉन को इधर भेजना चाहते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हम इन 2 इलेक्ट्रॉन को इधर भेजना चाहते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। ठीक है, हम इनको यहाँ भेजना चाहते हैं तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और इधर बॉन्ड बन गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बन गया और यहाँ रेडिकल क्रिएट हो गया। तो ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलेंगी रेजोनेंस में। ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या था कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए, बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी कम होनी चाहिए। ठीक है, और रेजोनेंस में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। ठीक है, रेजोनेंस क्या है बेसिकली, एक जब हम किसी एक मॉलिक्यूल को एक स्ट्रक्चर में नहीं बना पाते। ठीक है, अगर हम किसी स्ट्रक्चर को किसी भी मॉलिक्यूल के एक स्ट्रक्चर में हम उसको पूरी पूरी प्रॉपर्टी या उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो हम बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो सिमिलर होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव हमको दिख रहा है तो वो कम स्टेबल बताया जाता है या समझा जाता है, रिस्पेक्ट टू वो जिनके पास रेजोनेंस पूरा दिख रहा है लेकिन चार्ज नहीं है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज 0 है, अभी फॉर्मल चार्ज भी इस क्लास में समझाना है। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास कौन था, O3 था। O3 रेजोनेंस शो करता है। अभी हम क्या करते हैं, अभी ये बॉन्ड हटा देते हैं सबसे, और रेजोनेंस की एक ये भी होती है क्वालिटी कि ये जो बॉन्ड है ना, ये एक जैसे होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट नहीं होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसी की डिफरेंट नहीं होती। हमको पता है एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों चाहते हैं कि हम अपना ऑक्टेट पूरा करें। ठीक है, और दोनों ही ऑक्सीजन ऑलमोस्ट एक जैसे बॉन्ड बना रहे हैं, और दोनों ऑक्सीजन से फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के बीच ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्टेंस है। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल के 2 एटम्स के बीच में सिमिलर डिस्टेंस है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम इंटरचेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हमको कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबके पास क्या है,
6 इलेक्ट्रॉन है, हमने एक यहाँ से बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे क्या था, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इक्वल शेयरिंग से बन रहे हैं, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब जब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया तो ये फ्रीली डोनेट कर रहा है अपनी खुशी से इसको, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यही कंडीशन ये जो O3 है वो ऐसे भी कर सकता है, ये अपने 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। तो ये अपनी खुशी से इसको डोनेट कर रहा है, इसके 8 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसका। तो जब अपना इसके पास 6 हैं, 2 इसने दे दिए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी शो हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, 3 बना रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या है, चाहे ये बॉन्ड लेंथ हो, 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 इनकी बॉन्ड लेंथ सिमिलर है, ठीक है। और सब में यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्सीजन जितने भी ऑक्सीजन है सबके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ आई है वन कितनी थे, 1 मतलब सिमिलर आई, 1.278 एंगस्ट्रॉन्ग ऐसे कुछ थी, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस सारी सेम आ रही हैं, तो जब ये वाली सारी डिस्टेंस सेम आ रही है और ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट इसकी मिरर इमेज लग रही है, ये वाला स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की ऑलमोस्ट मिरर इमेज लग रही है, और बॉन्ड लेंथ भी सेम आ रही है। ये वाला जो O है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मतलब लीनियर तो नहीं होगा, ठीक है। जब लीनियर नहीं है, बेंट है, और इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और चाहे ये बन रहा हो, चाहे ये बन रहा हो, चाहे अब जो ये बनाया जाएगा वो, सबके बीच का एंगल कितना है, 116.8 डिग्री, ये जो एंगल है सबका 116.8 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कर दें कि हमने ये बॉन्ड यहाँ से बना लिया, ये बॉन्ड यहाँ से बना लिया, अब ये जो हम एक बॉन्ड पूरा पूरा एक लोन पेयर डोनेट कर रहे थे, उसकी जगह हमने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं इनको हमने यहाँ से यहाँ ऐसे सर्कुलेट कर दिया, हमने ये कह दिया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, और क्योंकि ऑलमोस्ट इनकी लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पूरे पाथ में कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से बीच में इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के बीच में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी है वो जो डिटरमाइन करेगी ज्योमेट्री को। sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जो लीनियर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बेंट है, ठीक है। फिर क्या है, जो बोथ बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक सिंगल बॉन्ड बना के, ठीक है, एक डैश वाला बना लेंगे, मतलब हमने एक सिंगल तो दोनों में बन रहा है, ठीक है, एक डैश वाला शो कर दिया। डैश वाला ये शो कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ है, या तो दोनों यहाँ पे डोनेट हो जा रहे हैं या यहाँ डोनेट हो जा रहे हैं, वो नहीं, रिस्क वो तुम्हें समझना ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, चार्ज दिख रहा है, ठीक है, चार्ज दिख रहा है। अगर हम
कोशिश कर यहाँ पे तो देखें, ये एक तरह से 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये पूरे पूरे बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ है ऑलमोस्ट इतनी आ रही है कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है, डबल बॉन्ड से थोड़ी सी कम है। और जब डबल बॉन्ड से थोड़ी सी कम है तो हाफ बॉन्ड दिखा सकते हैं ना, तो वही हाफ बॉन्ड दिखाया गया है कि जैसे बेंजीन की बात करें, अभी पढ़ी नहीं होगी, यहाँ ऐसा नहीं कि खुला पोर्शन है तो इलेक्ट्रॉन निकल गए और चले गए। तो बेंजीन की बात है तो बेंजीन में क्या होता है, कार्बन होते हैं, ठीक है। ये सारे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे होते हैं। साथ में क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड से ज्यादा और डबल बॉन्ड से कम कुछ बना रहे होते हैं, बॉन्ड ही बन रहा होता है, ठीक है। तो या तो हम ऐसे दिखा देते हैं, अगर देखा होगा बेंजीन आपने, या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देते हैं ऐसा। तो और इसमें क्या डिफरेंस है ये बताइए, हम बता ही नहीं सकते। हम अगर इलेक्ट्रॉन बना, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा है, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, हम ये रब करके इधर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, कॉन्सेप्ट था कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 6 के 6 कार्बन के पास रेजोनेट कर रहे हैं, तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर की तरह बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं रिंग, और साथ में ऐसे शो कर देते हैं कि जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ डबल बना रहे हैं, यहाँ डबल बना रहे हैं, वो रेजोनेट कर रहे हैं पूरी रिंग के अंदर, या मतलब घूम रहे हैं, वो रिंग के अंदर ही हैं, वो कहीं भी पार्टिसिपेट कर लेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार। वैसे ही यहाँ क्या है, डैश दिखा दिया गया है कि ये जो डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, इसकी जगह पूरे में एक डॉटेड बॉन्ड दिखा दिया है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरी तरह कभी इधर भी बॉन्ड बना सकते हैं, उधर भी बॉन्ड बना सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि गलत है स्ट्रक्चर। रेजोनेंस का मतलब ही यही होता है, इनकी एनर्जी सेम होगी, इनकी स्टेबिलिटी सेम होगी, इनके बीच में जितना कम चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज एटम्स के बीच में 0 होगा, तो वो स्टेबल होंगे बहुत ज़्यादा विद रिस्पेक्ट टू जिनके पास चार्ज होगा, ऐसा। और अपोजिट चार्ज वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हमने क्या किया, ऐसे ऐसे समझा तो हमको ज़्यादा समझ में आ गया। अब हमने ऐसे बना दिया तो लोगों को लगा कि लोगों क्या, एक दो लोगों को नहीं समझ में आया, तो वो ठीक है, वो ऐसा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा से है, वो कैसे बॉन्ड बनाएगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो कभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमको इधर दिख रही है, कभी इधर दिख रही है। तो अगर इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने यहाँ पे मेरे चैनल पे, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहा है, और प्रिडिक्ट कर पाना कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, एक्चुअल में वाइब्रेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, लेफ्ट साइड भी कर रहा है, उसके अपोजिट साइड, मतलब लेफ्ट साइड नहीं, क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो बहुत सारे मूवमेंट हैं, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे काम हैं। तो वो वाइब्रेट भी कर रहा है, थोड़ा 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 स्पिन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ, बहुत सारे काम हैं। और इसके साथ साथ उसके बॉन्ड भी बनाना है स्टेबल होके। तो जब वो बॉन्ड बना रहा है तो ज़रूरी नहीं है जब यहाँ की 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 सबकी एनर्जी सेम है, सबकी कंडीशन सेम है, ठीक है। जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, एक ही कंडीशन है उनकी, चाहे ये वाला बॉन्ड है चाहे ये वाला बॉन्ड है, कंडीशन एक है, तो हम सिंगल सिंगल बॉन्ड देके एक डॉटेड बॉन्ड दिखा देंगे तो क्या गलत करेंगे। मतलब कहने का कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये पूरे इन दोनों ऑक्सीजन में, इन तीनों ऑक्सीजन के बीच में डिस्पर्स है या फैला हुआ है। ये कहीं इधर भी बॉन्ड बनाएंगे तो भी सही है, इधर भी बॉन्ड बनाएंगे तो भी सही है। यही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। रेजोनेंस मतलब यही ना कि एवरेज एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये भी सही है, ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है, जहाँ यहाँ यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में भी बना दिया तो ये भी सही है, ठीक है। और ये क्या है,
ऐसा दिखा दिया तो ये भी सही। तो मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो एक्चुअल में सिंगल है ही नहीं, ठीक है। जो सिंगल दिख रहा है वो एक्चुअल में सिंगल है ही नहीं। ये सब पूरे मॉलिक्यूल्स की पूरे एटम्स की जो बॉन्डेड हैं, सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, सब sp2 बना रहे हैं, बेंट स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, तो वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अगर sp आ जाता, बाई चांस लीनियर कोई बना रहा होता, तो ये पॉसिबल होता तब, जब हम क्या हो रहे थे, सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड अगर हम बना रहे होते तब, ठीक है। और वो भी एक डायरेक्शन में जा रहा होता या फिर इस डायरेक्शन में आ रहा होता, ठीक है। तो या तो इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा, हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन बेंट है तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, तो हम वन सिंगल और वन डैश लाइन बना सकते हैं टू इंडिकेट दैट इट इज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बस यही दिखाने के लिए कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई थिंक आंसर आपको मिल गया होगा। सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाए जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डिफरेंस देखा जाएगा बॉन्ड लेंथ का, तब उस जगह पे नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। उस जगह पे नहीं शो किया जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कुछ भी आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, जब हम फ्री स्टेट में किसी भी एटम को देखते हैं, तो जिस तरह हम लुईस स्ट्रक्चर उसका देते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, वो अलग बात है। जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो जब हम पूरा मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, उसका पूरा मॉलिक्यूलर डॉट स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, तो क्या कर रहे होंगे हम लोग, असाइन कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो या आयन के फॉर्म में। तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है चार्ज का एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर, तो वो है फॉर्मल चार्ज। तो इसको लिख सकते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, formal charge of an atom in a polyatomic, in a polyatomic molecule is defined as, इसका फॉर्मूला भी है तो डरने की दिक्कत नहीं है। Define as the difference between the difference between
between the number of valence electron of atom. Formal charge of an atom is an is a polyatomic molecule is defined as the difference between number of valence electron difference between the number of valence electron of that atom ठीक है, किसी एटम का हम फॉर्मल चार्ज देखना चाहते हैं इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो डिफरेंस देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम का और of that atom in isolated और फ्री स्टेट। ठीक है, जब वो एटम आइसोलेटेड या फ्री स्टेट में था तब का, एंड कब का, जब वो अपने जो इस मॉलिक्यूल में उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन किए गए हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन किए गए हैं इन लुईस स्ट्रक्चर, असाइन टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब जब वो एटम, कोई भी एटम का अगर हमें फॉर्मल चार्ज देखना है तो वो एटम जिसका हम फॉर्मल चार्ज देख रहे हैं वो पॉलीएटॉमिक में कैसा, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिले हैं और साथ में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते थे जब वो फ्री स्टेट में होता था, तो ये सब बताता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं वो भी लिखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज पहले पढ़ाना था और ये मुझे अभी याद आया जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देखा तब, कि फॉर्मल चार्ज तो पहले पढ़ाना था। चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मल चार्ज बहुत इजी है। तो फॉर्मल चार्ज है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर होंगे वो इक्वली होंगे नेबरिंग एटम से। ठीक है, तो लिखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज, ठीक है, ऑफ एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, जो हम लुईस स्ट्रक्चर दिखा रहे होते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑफ एटम, जितना भी वो एटम के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन,
माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट तक दिख रहा है? आई थिंक हाँ दिख रहा है। तो देखिए क्या है, फॉर्मल चार्ज जो है हमारा किसी भी लुईस स्ट्रक्चर में वो होगा जितने भी, अगर जैसे ए है, ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया तो ये तो पॉलीएटॉमिक हो गया। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम वाला। ठीक है, अब हम ए का वो वाला स्ट्रक्चर, वो वाला स्ट्रक्चर देखेंगे जहाँ जब वो फ्री था। मान लिया यहाँ पे कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड थी तो इसने इससे बॉन्ड बना के वो पूरी कर ली। अब फ्री स्टेट में ए के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब नॉन बॉन्डिंग ए के पास कितने हैं? कोई भी नहीं है। सॉरी, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो नॉन बॉन्डिंग नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, -6। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी, तो -1। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा उसका। आई बात समझ में? आप ये नोट कर लीजिए, इसको पूरा एग्जाम्पल में फिर से बताएंगे कि ये कैसे यूज किया जाता है। हम बॉन्डिंग, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जगह माइनस बॉन्ड कर सकते हैं, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज किसी एटम का देखना होगा लुईस स्ट्रक्चर में, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री स्टेट में कैसा था वो, माइनस उसके पास जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन का हाफ कर देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, O3 ही ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो ए का फॉर्मल चार्ज कुछ हो सकता है, बी का फॉर्मल चार्ज कुछ हो सकता है। ठीक है, चेंज हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन, O3। ठीक है, O3 लेते हैं, तो O3 का डायग्राम हम कोई भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और दूसरा चाहे दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो शो कर दिए हम लोगों ने। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इनके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। तीनों का फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं। तो ये क्या है, फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन का, तो वो कितना हो जाएगा, जितना ये फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज 6 माइनस कितने लोन पेयर हैं उसके लोन क्या सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या लोन पेयर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हैं, ये वाले जो 2 हैं ना, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो -2 कर देते हैं। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ जो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड कौन बना रहा है, 1 2 3 4, ये तो पूरे पूरे जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरे पूरे, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये तो पूरा पूरा डोनेट कर रहा है, तो ये 2
बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है तो शेयरिंग हो रही है इनके बीच में और इनके बीच में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितने हो गए, 6 -2 -3, कितना आ गया, फॉर्मल चार्ज 1, या +1। फॉर्मल चार्ज प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब हम सेकेंड के फॉर्मल चार्ज देखेंगे, सेकेंड वाले ऑक्सीजन की। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस, जब ये अपने फ्री स्टेट में होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अगर हम यहाँ पे हाफ हटा दें, वहाँ हमने इलेक्ट्रॉन गिन लिए, अब हम बॉन्ड देंगे, 1 2, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, -2 कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 6 -4 -2, तो फॉर्मल चार्ज कार्बन सेकंड का 0 हो जाए, सॉरी ऑक्सीजन सेकंड का 0 हो जाएगा। अब हम फॉर्मल चार्ज थर्ड की बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 जितने उसके वैलेंस शेल में होते हैं फ्री स्टेट में, माइनस इसके पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके पास ये जो माइनस साइन किसी के ऊपर शो किया जाता है, माइनस प्लस साइन, वो कैसे शो किया जाता है। तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यहाँ पे +1 स्ट्रक्चर दे फॉर्मल चार्ज +1 होगा, यहाँ पे 0 फॉर्मल चार्ज होगा। तो ये जो चार्ज देते हैं किसी एटम पे, इसी बेस पे देते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या था कि यहाँ पे 6 है ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में, 6 है जो कोई बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, और -12 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, -1। तो एक मॉलिक्यूल में हो सकता है एक ही एटम हो, एक ही तरह के एटम हो, लेकिन उनके फॉर्मल चार्ज डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये रहा फॉर्मल चार्ज, ऐसे किसी का भी हम देख सकते हैं। और अगर हमने ये डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, ठीक है, कंडीशन सेम रहेगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, केवल क्या होगा, यहाँ 0 फॉर्मल चार्ज दिखेगा, यहाँ नेगेटिव फॉर्मल चार्ज दिखेगा, सेंट्रल जो है हमारा वो वैसा ही रहेगा। तो 1 2 लाइन लिख सकते हैं। जो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज देखने को मिलेगा। जो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होता है वही क्या होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होगा उसमें। ठीक है, फॉर्मल चार्ज स्मॉलेस्ट होगा उसमें। और जो फॉर्मल चार्ज फैक्टर जो है वो बेस करेगा कोवेलेंट बॉन्ड के, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होगा उसमें। ठीक है, जहाँ पे पेयरिंग हो रही होगी या शेयरिंग हो रही होगी नेबर के साथ, इक्वल एटम्स की इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट लिख लेते हैं, तो कभी कभी आ जाता है तो कोई दिक्कत ना हो हम लोगों को। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। पहला पॉइंट लिख लेते हैं, जनरली द ऐसा स्ट्रक्चर
लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, जनरली लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, जनरली जो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होंगे या जिनकी एनर्जी लो होगी उनके पास बहुत कम फॉर्मल चार्ज होगा। स्ट्रक्चर इज द वन विथ स्मॉलेस्ट, उसके पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होगा। ऑन एटम, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, फॉर्मल चार्ज फैक्टर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगा, प्योर कोवेलेंट, बेस्ड ऑन प्योर कोवेलेंट, ठीक है, प्योर कोवेलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग का तरीका है वो ऐसी दिख रही होगी कि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तभी हम ये वाला फॉर्मल चार्ज शो कर सकते हैं। इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स are equally shared होंगे किसके साथ, नेबर्स के साथ। इलेक्ट्रॉन पेयर्स are shared equally to neighboring atoms, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिनका भी था उनको मिल गया होगा आंसर। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से कमेंट करिए, आपके बार प्रॉपर लिखवा के, या फिर आपको पर्सनली पूरा लिख के भेज देंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट होंगे या फिर
जो भी होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो, नहीं समझ में आ रही वो शेयर कीजिएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे चैप्टर्स की, सारे सब्जेक्ट की अलग-अलग, तो आप देख सकते हैं। और सारे चैप्टर जो है ना शुरुआत से पढ़िए, ठीक है? अगर मिड से आप पढ़ रहे हैं तो भी जो करंट में चल रहा है वो पढ़ लीजिए। शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी का देखें तो वो कनेक्टेड है किसी न किसी तरह से सेकंड से, सेकंड कनेक्टेड है थर्ड से, अगर 11th नहीं पढ़ा है तो 11th कनेक्टेड है 12th से, अगर उससे पहले कभी नहीं कुछ पढ़ा है, ढंग से नहीं पढ़ा है, तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे में। और सारी चीज़ें एनसीईआरटी से नहीं है, कुछ अलग मतलब बाहर की बुक से भी हैं, अलग बुक से हैं, रेफरेंस बुक से भी हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें एनसीईआरटी में बहुत अच्छी दे रखी हैं वो एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल मोस्टली सारे एनसीईआरटी वाले यूज़ किए गए हैं। और क्वेश्चन भी वो सब एनसीईआरटी के होंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।